युवराज ने देखा सुहाना की बदतमीजी। दोनों नौकरों को वहां से जाते देख युवराज की नज़र टेबल पर रखे खाने पर गई। वही सुहाना युवराज को देखकर खुश होकर कहती हैं, ये सब मैंने आपके लिए बनाया है। आपको पता है जो किचन में अंकल थे ना, वह मुझे सिखा रहे थे। मैंने उनसे सीखकर आपके लिए ये सब बनाया है। अभी मैं आपको निकाल कर देती हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना ने टेबल पर रखे खाने को एक प्लेट में निकाला। फिर युवराज के पास आई। वहीं अनिकेत भी सोफे पर बैठकर यह सब देखे जा रहा था। वह इंतजार कर रहा था कि युवराज पहले एक बाइट खाएं, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं सुहाना के खाने बनाने के तरीके से डर था। युवराज ने सुहाना के चेहरे को देखा। उसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि आज वह खाना बनाकर कितना खुश थी। ये देखते ही उसने चुपचाप उसके हाथों से खाना की प्लेट ली। फिर वो एक नज़र प्लेट में रखे खाने को देखने लगा। खाने को देखते हुए युवराज ने चम्मच से व्हाइट सॉस पास्ता उठाकर अपने मुंह में रखा। जैसे ही उसने व्हाइट सॉस पास्ता खाया, उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया। अनिकेत सोफे पर बैठकर युवराज के एक्सप्रेशन को देख रहा था। युवराज के बदलते एक्सप्रेशन को देखते ही अनिकेत समझ चुका था कि सुहाना जो खाना बनाकर लाई है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। ये सोचते ही वह तुरंत फिर से उठते हुए कहता है, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहने के बाद अनिकेत 9-2-11 होकर तुरंत केबिन से बाहर निकल गया। वहीं अनिकेत को जाते देख सुहाना कंफ्यूज होकर कहती हैं, अभी थोड़ी देर पहले यह मुझे कह रहे थे कि मैंने इनके लिए कुछ नहीं बनाया है, पर ये तो बिना मुझसे पूछे चले गए। पर कोई बात नहीं, वो जब भी आएंगे तब मैं इन्हें अच्छे से खिला दूंगी और फिलहाल के लिए आप अच्छे से खाइए। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज ने अपने मुंह में रखे खाने को बड़ी मुश्किल से गले के नीचे उतारा। खाना खाने के बाद वह सुहाना को देखते हुए कहता है, देखो सुहाना, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो अगली बार से तुम खाना नहीं बनाओगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर सुहाना पहले तो खुश हुई, लेकिन दूसरे ही पल वह हैरान होकर कहती हैं, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मैंने अच्छा खाना नहीं बनाया है? मैंने इतने प्यार से आपके लिए ये सब बनाया और आप कह रहे हैं कि मैं अगली बार से खाना ना बनाऊं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज कुर्सी से उठते हुए कहता है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी बीवी के हाथ गंदे हो जाए। मैं चाहता हूँ तुम रानी बनकर रहो। तुम्हें पता है रानी ना हमेशा नौकर से काम करवाती है। तो अगली बार से अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाना है ना, तो तुम खुद मत बनाना, बल्कि घर में जो नौकर होंगे उनसे कह देना, वह तुरंत बना करके दे देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबी मेरे लिए परेशान होकर किचन में काम करें। तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर सुहाना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे लग रहा था जैसे युवराज उससे प्यार करने लगा है। युवराज की मीठी मीठी बातें सुनकर सुहाना खुश होकर कहती है, क्या आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं? अगर आप मेरे लिए इतना सोचते हो ना तो ठीक है, अगली बार से मैं अपने हाथों से खाना नहीं बनाऊंगी। अगर आप चाहते हो मेरे हाथ गंदे ना हो तो मैं घर में रहकर महारानी की तरह सभी को ऑर्डर दूंगी। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप नंदिनी से कहोगी कि वह मुझे बीच में कुछ नहीं बोलेगी। अगर मैं नौकर से अपने लिए काम करवाती हूँ तो नंदिनी बीच में आकर मुझे कुछ भी कहती रहती है, मुझ पर चिल्लाती रहती है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगली बार से नंदिनी अगर मुझ पर चिल्लाएगी ना तो इस बार मैं भी उस पर भी चिल्लाऊंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज ने चैन की सांस ली, क्योंकि सुहाना जो पास्ता उसे खिला रही थी उसमें बहुत मिर्ची थी, जो उससे खाया नहीं जा रहा था। ऐसे में वह सुहाना को डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सुहाना का चेहरा ही बता रहा था वह कितनी एक्साइटेड है अपने खाने को टेस्ट करवाने के लिए। फिर युवराज कहता है,
चलो अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, वह काम तुम आराम से करो, तब तक के लिए मैं अपना काम करता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज टेबल पर रखी फाइल सुहाना को देते हुए कहता है, ये फाइल लो और अनिकेत के पास जाओ। अनिकेत से कहना यह फाइल मैंने तुम्हें दी है और अनिकेत के साथ बैठकर इस फाइल पर तुम दोनों एक साथ काम करना। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए उसके हाथों से फाइल लेकर चुपचाप केबिन से बाहर निकल गई। जब युवराज ने देखा सुहाना वहां से चली गई है, तो उसने तुरंत टेबल पर रखे खाने की प्लेट को उठाकर सोफे वाले टेबल पर रख दिया। फिर उसने गहरी सांस ली। वह वापस से कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी उसकी नज़र लैपटॉप पर गई। हालांकि बॉडीगार्ड ने जब कहा था सीसीटीवी फुटेज चेक करने को तो वह भूल चुका था, लेकिन अब जब उसे याद आ गया तो उसने तुरंत सीसीटीवी फुटेज ऑन करके लिफ्ट के पास वाले सीन को रिपीट करके देखना शुरू किया। जिस टाइम सुहाना लिफ्ट के आसपास घूम रही थी, उस सीन को युवराज बड़े ध्यान से देख रहा था। पूरे सीन को देखते ही युवराज की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुहाना नंदनी को लिफ्ट के अंदर धक्का देकर चली जाएगी और वापस ऐसे आएगी जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। पूरा सीसीटीवी फुटेज देखकर युवराज खुद से कहता है, इसका मतलब लिफ्ट के अंदर नंदनी अभी भी फंसी हुई है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते हुए युवराज ने तुरंत लैपटॉप बंद किया। फिर वो केबिन से बाहर निकल गया। केबिन से बाहर निकलते ही युवराज लिफ्ट के पास आया। युवराज ने देखा बॉडीगार्ड पहले से ही वहां बैठकर लिफ्ट आने का इंतजार कर रहा है। ये देखकर वह बॉडीगार्ड से कहता है, जल्दी से लिफ्ट का मेन स्विच ऑफ करो क्योंकि लिफ्ट के अंदर नंदनी फंस चुकी है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनते ही उस डिपार्टमेंट के सभी लोगों की नज़र तुरंत लिफ्ट के दरवाजे पर गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने समय तक जो लिफ्ट बंद थी उसमें नंदिनी बंद हो चुकी होगी। वही बॉडीगार्ड युवराज की बात सुनते ही तुरंत वहां से चला गया। जब युवराज ने देखा बॉडीगार्ड वहां से चला गया है, तो उसने लिफ्ट को नॉक किया और फिर वो नंदिनी को आवाज देने लगा। लिफ्ट के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। ये सोचकर युवराज के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। युवराज नंदनी को आवाज दिए जा ही रहा था कि तभी अनिकेत उसके पास आया। हालांकि अनिकेत अपने केबिन में बैठकर सुहाना के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसे एक आदमी से जब पता चला युवराज नंदिनी का नाम लेकर लिफ्ट के पास चिल्ला रहा है तो वह तुरंत सुहाना के साथ वहां आ गया। अनिकेत ने जब देखा युवराज लिफ्ट को खटखटाते हुए नंदिनी का नाम ले रहा है तो वह हैरान होकर कहता है, भाई आप ये क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर बार बार नंदिनी का नाम क्यों चिल्ला रहे हो? पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनते ही युवराज परेशान भरी आवाज में कहता है, अनिकेत, लिफ्ट के अंदर नंदनी फंस चुकी है, वह भी काफी समय से। ना जाने उसकी इस समय क्या हालत होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनते ही अनिकेत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह हैरान होकर उसे देखकर कहता है, यह आप क्या कह रहे हो भाई? नंदनी अंदर कैसे जा सकती है? मेरा मतलब कैसे बंद हो सकती है? ये लिफ्ट तो बिल्कुल ठीक है ना? आपने भाभी को भी तो इस लिफ्ट के जरिए नीचे जाने को बोला था। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज की नज़र सुहाना पर गई, जो उसे ही देखे जा रही थी। सुहाना को देखते ही युवराज गुस्से में अनिकेत से कहता है, जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो उसी लड़की ने नंदनी को अंदर धक्का दिया है। तुम्हें अंदाजा भी है इस लड़की ने क्या किया था? फिलहाल के लिए मैं इस मैटर पर बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इस समय मुझे नंदनी की बहुत फिक्र हो रही है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज वापस से नंदनी को आवाज देने लगा। तभी बॉडीगार्ड लिफ्ट को ऑफ करके वापस से वहां आ गया। युवराज ने जब देखा बॉडीगार्ड आ गया है तो उसने लिफ्ट के बटन को ऑन किया। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। लिफ्ट का दरवाजा खुला और बाकी सभी की नज़र एक साथ नंदिनी पर गई।
नंदिनी बेहोश हो चुकी थी। ये देखते ही युवराज ने तुरंत लिफ्ट के अंदर आकर नंदिनी को अपनी बाहों में उठा लिया। नंदिनी को अपनी बाहों में उठाने के बाद वह तुरंत उसे लेकर अपने केबिन में चला गया। सुहाना अभी भी अनिकेत का हाथ पकड़कर यह सब देखे जा रही थी। ना जाने क्यों ये सब देखकर उसे बहुत डर लग रहा था। जब अनिकेत ने देखा सुहाना काफी डर रही है तो वो उसके हाथों को पकड़कर कहता है, भाभी आप क्यों डर रही है? नंदिनी को कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है लिफ्ट में बंद होने की वजह से वो थोड़ी वीकनेस फील कर रही हो। फिलहाल के लिए आप डरना बंद कीजिए। आपको डरते देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना रोते हुए कहती है, मैं इसलिए नहीं डर रही क्योंकि नंदिनी लिफ्ट में बंद थी। मैं तो इसलिए डर रही हूँ क्योंकि युवराज जी मुझे धमकी देकर गए हैं। मैंने क्या किया है? मुझे तो पता भी नहीं था नंदिनी यहाँ पर फंसी हुई है। अगर मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को तुरंत बता देती। मैं किसी की जान नहीं ले सकती हूँ। मैं इतनी बुरी लड़की नहीं हूँ जो किसी की भी जान ले लूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर अनिकेत उसे समझाते हुए कहता है, भाभी मैंने कहा ना आप ये सब बातें मत सोचिए। भाई गुस्सा नहीं करेंगे। मैं हूँ आपके साथ। चलिए मेरे साथ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर अनिकेत सुहाना को लेकर सीधे युवराज के केबिन की तरफ चला गया। जैसे ही अनिकेत युवराज के केबिन के पास आया, उसने देखा सुहाना केबिन के अंदर नहीं जा रही है। ये देखते ही वह सुहाना को देखते हुए कहता है, ठीक है अगर आपको अंदर नहीं जाना है तो आप यहीं रहिए। जब भाई का गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं आपको बुला लूंगा। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, यहाँ से आपको कहीं भी नहीं जाना है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर अनिकेत सीधे केबिन के अंदर चला गया। अनिकेत को केबिन के अंदर जाते देख सुहाना सिसकते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नंदिनी को नहीं मारा है। भला मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? मुझे तो नंदिनी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ना जाने ये सब मुझ पर बार बार इल्जाम क्यों लगाते रहते हैं। अगर इस बार भी मुझ पर इल्जाम लगेगा तो मैं क्या करूँगी? बड़ी मुश्किल से युवराज जी मुझ पर अब गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन अब लग रहा है वो वापस से मुझ पर गुस्सा करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। ना जाने नंदिनी कैसी होगी। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर यह सब मुझ पर ब्लेम लगाएंगे। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते हुए सुहाना केबिन के शीशे के जरिए अंदर झांकने लगी। हालांकि अनिकेत और युवराज क्या बातें कर रहे थे, ये सुहाना बड़ी आसानी से सुन पा रही थी, क्योंकि केबिन का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था। ऐसे में सुहाना बड़े आसान तरीके से अंदर क्या हो रहा है, ये सब देख भी रही थी। जब सुहाना ने देखा युवराज नंदिनी के ऊपर बार बार पानी डालते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। सुहाना हुई गायब। अनिकेत की बात सुनने के बाद युवराज गुस्से में कहता है, उस लड़की की साइड लेना बंद करो। तुम्हें अंदाजा भी है अभी क्या हुआ है और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज ने अपने लैपटॉप को ऑन करके सीसीटीवी फुटेज को वापस किया। सीसीटीवी फुटेज ऑन किया। ये करने के बाद वो अनिकेत की तरफ लैपटॉप करके कहता है, तुम अपनी आंखों से ही देख लो कि क्यों मैं अभी इस लड़की पर गुस्सा कर रहा हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनने के बाद अनिकेत की नज़र लैपटॉप पर चलने वाली सीसीटीवी फुटेज पर गई। सीसीटीवी फुटेज को देखते ही अनिकेत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुहाना नंदिनी को गुस्से में लिफ्ट के अंदर धक्का दे देगी। सीसीटीवी फुटेज को देखते ही अनिकेत हैरान होकर कहता है, ओह माय गॉड, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि भाभी ऐसा काम भी कर सकती है। लेकिन भाभी ऐसा काम क्यों करेगी? अगर उन्हें ये काम करना ही होता तो वह हमें सच बता देती। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, कैसे बताएगी वो ये सच? जो लड़की खुद के बाप को मार सकती है तो वो किसी को भी मार सकती है।
तुम्हें पता नहीं है, सुहाना का बाप मर चुका है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही लड़की है। सुहाना ने खुद ही अपने बाप को मारा है। सुहाना एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसका इलाज हो पाना बहुत मुश्किल है। वो अगर किसी की जान भी ले लेगी तो उसे याद नहीं रहेगा कि उसने किसको मारा है। अपने बाप को मारने के बाद उसकी सौतेली माँ ने पुलिस को सच भी बताया था, लेकिन सुहाना हमेशा कहती रही कि उसने अपने पापा को नहीं मारा है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो खुद अपने पापा की कातिल है और आज वह मेरी नंदनी को मारने वाली थी। अगर मेरी नंदनी को कुछ हो गया ना तो मैं सुहाना की जान ले लूंगा। तुम्हें पता है ना मैं नंदनी से कितना प्यार करता हूँ। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी नंदनी को लिफ्ट के अंदर धक्का देने की। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर अनिकेत हैरान होकर कहता है, आप ये क्या कह रहे हो भाई? आपको अंदाजा भी आप क्या कर रहे हो? भला कोई बेटी अपने बाप को कैसे मार सकती है? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप मतलब एक बार तो आपको सोचना चाहिए ना। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, सोचूंगा तब ना जब वह लड़की कुछ सोचने लायक छोड़ेगी। उस लड़की ने अपने हाथों से अपने बाप का कत्ल किया है, जिसकी सजा भी उसे मिल चुकी है। डॉक्टर ने क्या कहा था कि कोई एक ऐसा इंसान है जिससे सुहाना डरती है। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि पुलिस है। सुहाना पुलिस से इसलिए डरती है क्योंकि पुलिस ने उसे जेल में बंद कर दिया था। जेल में बंद करने के बाद उसे बहुत मारा, क्योंकि सुहाना ने अपने ही बाप को मारा था। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर अनिकेत गुस्से में कहता है, बस करो भाई, आप भाभी पर कितने इल्जाम लगाओगे? मैं जानता हूँ इस समय आप बहुत गुस्से में है, लेकिन आप ये भी तो सोचो, भाभी यह सब अपनी मर्जी से नहीं करती है। उनकी बीमारी उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आता है आप कभी भी भाभी पर यकीन क्यों नहीं करते हो। भले ही भाभी नासमझ है, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी हैं। वह अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचती है। आज अगर नंदनी की थोड़ी तबीयत क्या बिगड़ गई, आपने तो बातों का बतंगड़ बना दिया। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, तुम हमेशा उस लड़की की साइड लेते हो, लेकिन मैं नहीं। सुहाना को मैंने बहुत समझाया है, लेकिन वह तब भी मेरी बात को समझने को तैयार नहीं होती है। मैं थक चुका हूँ उस लड़की को समझा कर। मैं उसका कोई बॉडीगार्ड का नौकर नहीं हूँ जो हर समय उसे समझाता रहूँगा। आज तो उसने हद पार कर दी है, जिसकी माफ़ी मैं उसे कभी नहीं दूंगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत गहरी सांस लेकर कहता है, देखो भाई, अभी आप शायद गुस्से में हो, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हो। जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तब आप इस बारे में बात कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ। अगर नंदनी ठीक हो जाएगी तो उसे घर चले जाने को कहिएगा ताकि वह आराम से रह सके, वरना जब तक ये कंपनी में रहेगी तब तक ना जाने आपका गुस्सा कब शांत होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर अनिकेत गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। अनिकेत जैसे ही केबिन से बाहर निकला तभी नंदनी ने अपनी आंखों को धीरे से खोला। नंदनी की आंखों को खोलते देख युवराज सब कुछ भूलकर तुरंत नंदिनी के पास आ गया। नंदनी को बिल्कुल ठीक देखकर युवराज को चैन की शांति मिली। वही नंदनी हालांकि बेहोश थी, लेकिन जब युवराज उसे केबिन में लेकर आया था तभी उसे होश आ गया था। पर वह अपनी आंखों को खोल नहीं रही थी, बल्कि युवराज और अनिकेत की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। जब उसे एहसास हुआ अनिकेत वहां से चला गया है, तो वह अपनी आंखों को खोलकर युवराज को देखने लगी। वहीं युवराज भी नंदनी को देखकर गहरी सांस लेकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना नंदनी? अगर तुम्हें वीकनेस फील हो रही है तो मुझे बताओ, मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर नंदनी रोते हुए कहती हैं, नहीं युवराज, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने सुहाना का क्या बिगाड़ा है। आखिर क्यों वो मेरी जान लेना चाहती है?
मुझे तो उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हें सच नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें खुद सच पता चल चुका है। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार कहा है ना कि सुहाना अब तुम्हारे सामने जब भी किसी लड़की को देखती है तो वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। पहली दफा जब वह तुम्हारी कंपनी आई थी तब भी उसने मेरे ऊपर और उस लड़की के ऊपर चाकू फेंका था। हालांकि हमें तब ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वह ये सब कैसे कर रही हैं। पर मैंने जो कहा था वह बिल्कुल सच है। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदनी की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, देखो नंदनी, अभी तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। ये सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो तुम फार्म हाउस जा सकती हो। वहाँ आराम से तुम रेस्ट कर सकती हो। तुम कहो तो मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हें घर भिजवा देता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर नंदनी उसके गले लगते हुए कहती हैं, थैंक यू युवराज, तुम कम से कम मुझ पर यकीन तो करते हो। मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम इतना कुछ हो जाने के बाद भी मेरी फिक्र कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहकर ही अच्छा लगता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदनी की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, देखो नंदनी, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे पास रहकर अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें घर जाना चाहिए। ऑफिस में तुम आराम नहीं कर पाओगी। देखो डॉक्टर ने भी तुम्हें आराम करने को कहा है। अगर तुम आराम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चला जाऊंगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर नंदनी उससे अलग होकर कहती हैं, ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन तुम प्लीज जल्दी घर आ जाना। तुम्हें पता है ना मुझे उस लड़की के साथ घर में अकेले रहने में कितना डर लगता है। ना जाने वह लड़की मेरे साथ क्या करेगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बात सुनकर युवराज अपनी जगह से उठते हुए कहता है, वह लड़की तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं करेगी। वैसे भी हो सकता है वह घर चली गई हो। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे बॉडीगार्ड हमेशा तुम्हारे आसपास रहेंगे। फिलहाल के लिए तुम अभी घर जाओ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज ने नंदनी को सहारा देते हुए उठाया, फिर उसे केबिन के बाहर जाने का इशारा किया। युवराज के इशारे को देखकर नंदिनी चुपचाप केबिन से बाहर निकल गई। केबिन से बाहर निकलते ही नंदिनी शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, आखिर वह दिन आ ही गया है। अब मैं बड़ी आसानी से तुम्हें घर से निकाल सकती हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते हुए नंदनी वहां से चली गई। नंदिनी वहां से जा चुकी थी। ये देखकर युवराज ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर गहरी सांस ली। थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठने के बाद वह वापस से अपना चेहरा बाहर निकालकर खुद से कहता है, मैं तो डर गया था। मुझे लगा कहीं नंदनी को कुछ हो ना जाए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस सुहाना का मैं क्या करूं। अगर उसकी हालत ऐसे ही रहेगी तो आगे चलकर वह कुछ भी कर सकती है। मुझे कैसे भी करके उसके बीमारी का इलाज ढूंढना होगा। अगर वह ठीक नहीं होगी तो सारी परेशानी मुझे ही होगी। मैं ज्यादा दिन तक सुहाना को अपने पास नहीं रख सकता हूँ। ऐसे में नंदिनी के ऊपर भी खतरा बना हुआ है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते हुए युवराज की नज़र अपने फ़ोन पर गई। फ़ोन को देखकर अचानक से युवराज के दिमाग में कुछ आया। उसने तुरंत टेबल पर से फ़ोन उठाकर किसी को कॉल लगाया। फ़ोन पर बात कर लेने के बाद वह अपने काम में लग गया। काम करते करते रात हो चुकी थी। तभी अनिकेत युवराज के केबिन में आकर कहता है, भाई क्या पूरी रात यहीं पर रहकर काम करोगे क्या? पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज की नज़र घड़ी में समय पर गई। रात के 10 बजे बज चुके थे। ये देखते ही युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, काम करते करते समय का पता ही नहीं चला। चलो अब हम घर चलते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज अपनी जगह से उठा। युवराज की बात सुनकर अनिकेत उसे देखकर कहता है,
समय का पता तो आपको तब चलेगा ना जब आपका दिमाग शांत रहेगा। हर समय आप परेशान ही रहते हैं, कभी भाभी को लेकर तो कभी नंदनी को लेकर। ना जाने इस समय भाभी किस हालात में होगी। वह तो बिना बताए घर भी चली गई। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो गई। वो उसे घूर कर देखते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि वह घर चली गई? क्या तुम उसे घर छोड़ने नहीं गए थे? पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत गहरी सांस लेकर कहता है, नहीं भाई, मैं तो आपके केबिन में था और उस समय हम दोनों बातें कर रहे थे। हालांकि भाभी भी मेरे साथ आपके केबिन में आना चाहती थी, लेकिन आपकी डर की वजह से वो केबिन के बाहर ही रुक गई थी। जब आपसे मेरी बात खत्म हुई और जब मैं आपके केबिन से बाहर चला गया, तब मुझे वहां भाभी नहीं मिली। मुझे लगा हो सकता है आपके डर की वजह से वो किसी ड्राइवर के साथ घर चली गई है और आपको शायद ड्राइवर ने बताया होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज हैरान होकर कहता है, क्या कहा तुमने? सुहाना केबिन के बाहर खड़ी होकर हम दोनों की बातों को सुन रही थी। क्या तुम कन्फर्म हो? मेरा मतलब उसने हमारी पूरी बात सुन ली। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत मुंह बनाकर कहता है, क्या यार भाई, मुझे कैसे पता चलेगा भाभी ने आपकी पूरी बात सुनी है या नहीं? मैं तो आपके साथ अंदर था ना, और वैसे भी मुझे नहीं लगता है भाभी ने आपकी बातों को सुना होगा। हो सकता है वह आपके डर की वजह से यहाँ से तुरंत चली गई हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, देखो, जितने भी ड्राइवर हमारे घर पर रहते हैं उनको कॉल करके पूछो या फिर घर के नौकर को कॉल करके पूछो कि सुहाना घर पर मौजूद है या फिर नहीं। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर अनिकेत कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर ज्यादा ना सोचते हुए उसने तुरंत अपना फोन निकाल के फार्म हाउस के नौकर को कॉल लगा दिया। सुहाना का दूसरा रूप है शैतानी। नौकरों से बात करने के बाद अनिकेत परेशान होकर युवराज से कहता है, भाई, घर के सारे नौकरों ने कहा है कि सुहाना भाभी अभी तक घर नहीं पहुंची है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, ओ माय गॉड, लगता है सुहाना हम दोनों की सारी बातें सुन चुकी है। इसका मतलब उसने ये भी सुन लिया कि उसने अपने पापा को मारा है। मुझे कैसे भी करके सुहाना को ढूंढना होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते हुए युवराज जल्दी से केबिन से बाहर चला गया। युवराज को जाते देख अनिकेत भी उसके पीछे चला गया। वह जानता था इस समय युवराज कितना परेशान होगा। भले ही वह सुहाना पर गुस्सा करता रहता है, लेकिन जब बात सुहाना की आती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ युवराज अनिकेत की सारी बातें सुनने के बाद सुहाना चुपचाप खाली सड़कों पर चले जा रही थी। उसको अभी भी अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले की कहानी वापस से उसके सामने आ गई है। ये सब सोचते हुए सुहाना खुद से कहती हैं, नहीं, मैंने अपने पापा को नहीं मारा है। मैंने अपने पापा को नहीं मारा है। भला मैं अपने पापा को कैसे मार सकती हूँ, जबकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। जरूर इन लोगों को धोखा हुआ है। मैं जानती हूँ ये लोग मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, पर फिर भी मैं इन लोगों को सच बताऊंगी। जरूर मेरी सौतेली माँ ने इन लोगों को कुछ कहा होगा। भला कोई बेटी अपने पापा को कैसे मार सकती है? मैं नहीं मानती। मैं अपने पापा को कभी नहीं मार सकती हूँ। पर अगर यह मुझे लग रहा है तो युवराज जी ने ऐसा क्यों कहा? मैंने अपने पापा को मारा? क्या सच में मैंने अपने पापा को मारा है? पर यह कैसे हो सकता है? अगर मैं अपने पापा मारती तो मुझे याद तो होता ना, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते कहते सुहाना जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज बहुत जोर से थी, लेकिन फिर भी वह सामने खाली सड़कों पर चले जा रही थी। रात होने की वजह से वह जगह बिल्कुल शांत थी, जिस वजह से सुहाना को इस समय कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। सुहाना आगे की ओर खुद से बात करते हुए चले जा ही रही थी
कि तभी दो आदमी जो नशे की हालत में रोड पर लड़खड़ाते हुए चल रहे थे, उन दोनों की नज़र सुहाना पर गई। सुहाना की खूबसूरती को देखते ही उन दोनों आदमियों की आंखों में हैवानियत नजर आने लगी। वही सुहाना उन दोनों आदमियों को अनदेखा कर चुपचाप खुद से बात करते हुए आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। जब उन दोनों आदमियों ने देखा कैसे उसके सामने से जा रही लड़की ने उन दोनों को एक नज़र तक नहीं देखा, तो वो दोनों ने एक दूसरे को देखकर शैतानों की तरह मुस्कुराए। पहला आदमी अपने दूसरे आदमी से कहता है, अरे वाह, लगता है भगवान भी आज हम पर बहुत प्रसन्न हैं। तभी तो हमें इतनी खूबसूरत लड़की दिखा रहे हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। पहले आदमी की बातें सुनकर दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, अरे लगता है हम दोनों ने ज्यादा पी ली है, तभी तो इतनी अंधेरी रात में हम दोनों को इतनी खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही है। पूर्णविराम पूर्णविराम। दूसरे आदमी की बात सुनकर पहला आदमी हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? वो लड़की तुम्हें दिखाई दे रही है? मुझे तो लगा था वो लड़की सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है। चलो हम दोनों एक बार वहां जाकर देखते हैं, क्या वह लड़की सच में हम दोनों को सपने में दिखाई दे रही है या फिर असलियत में। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर पहला आदमी दूसरे आदमी के साथ सुहाना के पास चला गया। दोनों आदमी सुहाना के पास आकर रुके। वही सुहाना रोते हुए उन दोनों आदमियों को देखे जा रही थी। हालांकि सुहाना के चेहरे पर कोई भी डर नहीं था, बल्कि वह तो अभी भी रोए जा रही थी। उन दोनों आदमियों ने जब सुहाना को रोते हुए देखा, तो वह दोनों ही एक दूसरे को कन्फ्यूज भरी नज़रों से देखने लगे। पहला आदमी दूसरे आदमी को कन्फ्यूज भरी नज़रों से देखते हुए कहता है, क्या यार सपने में लड़की रोते हुए दिख रही है? लगता है आज हमारी किस्मत ही खराब है। पूर्णविराम पूर्णविराम। पहले आदमी की बात सुनकर दूसरा आदमी मुंह बनाकर कहता है, जो सपना तुम्हें दिखाई दे रहा है वही सपना मुझे भी दिखाई दे रहा है। मैं तो कहता हूँ चलो हम घर चलते हैं और अपनी बीवियों के साथ मजे करते हैं, वरना अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारा नशा उतर जाएगा, फिर हमें मजा नहीं मिलेगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। दूसरे आदमी की बात सुनकर पहले आदमी ने वापस सुहाना को देखा। वही सुहाना अपने आंखों में आंसू लिए उन दोनों आदमियों की बातों को सुन रही थी। जब उसने सुना कैसे वह दोनों आदमी पागलों की तरह बात किए जा रहे हैं, तो वह गुस्से में कहती है, क्या है, तुम दोनों मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं जा रही हूँ और तुम दोनों हो कि यहाँ आकर खुद से बातें कर रहे हो? तुम लोगों ने मुझे खाली रास्ते में रोक कर रखा है। अगर बात करना है तो चुपचाप बात करो, वरना यहाँ से निकलो। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की फटकार सुनकर पहले आदमी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वह अपने सामने असलियत में लड़की देख रहा था। वहीं दूसरा आदमी ज्यादा नशा होने की वजह से अभी भी सपने में ही खोया हुआ था। लेकिन पहले आदमी को हैरानी में देखकर वह भी समझ गया कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है वह असली में उन दोनों के पास है। ये सोचकर दूसरा आदमी सुहाना की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, क्या तुम सच में हमें दिखाई दे रही हो? पूर्णविराम पूर्णविराम। उस आदमी की बात सुनकर सुहाना मुंह बनाकर कहती है, हाँ मैं सच में हूँ, लेकिन तुम दोनों कौन हो और यूं मुझे यहाँ क्यों रोक रखा है? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मेरे पति बहुत ताकतवर है, अगर उन्हें पता चला तुम दोनों ने मुझे यहाँ पकड़ के रखा है तो वह तुम्हें बहुत मारेंगे। इससे अच्छा यही होगा कि चुपचाप मेरे साथ बैठकर बातें करो। जब मेरे पति मुझे लेने आ जाएंगे, फिर मैं उनके साथ चली जाऊंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बेतुकी बातें सुनकर उन दोनों आदमी का नशा अब तक उतर चुका था। थोड़ी देर पहले नशा होने की वजह से उन दोनों को लग रहा था जैसे वह दोनों ही सपने में है। लेकिन सुहाना की फटकार सुनने के बाद उन दोनों का नशा तो ऐसे उतरा जैसे उन लोगों ने नशा किया ही नहीं था। पहला आदमी सुहाना की बात सुनकर हैरान भरी आवाज में कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कौन हैं? हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं? पूर्णविराम पूर्णविराम। पहले आदमी की बात सुनकर सुहाना नीचे जमीन पर बैठते हुए कहती है, देखो मैं तुम दोनों को नहीं जानती हूँ और तुम दोनों क्या कर सकते हो ये तुम्हें ही पता होगा।
मुझे नहीं, तो अभी चुपचाप मेरे पास बैठकर मेरी बातों को सुनो, क्योंकि मुझे कोई चाहिए जो मेरी बात को सुन सके। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर पहले आदमी ने दूसरे आदमी को देखा। दूसरे आदमी ने पहले आदमी को इशारा किया, जिसे देखने के बाद दोनों आदमी सुहाना के अगल बगल में बैठ गए, फिर उसे देखने लगा। उन दोनों को अपने पास बैठे देख सुहाना रोते हुए कहती है, तुम दोनों ही बताओ, क्या मैं तुमको कहीं से भी मारने वाली लड़की दिखाई देती हूँ? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर उन दोनों आदमी ने पहले तो एक दूसरे को देखा। फिर पहला आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, तुम तो बहुत सुंदर हो, भला तुम कैसे किसी को मार सकती हो? इतनी प्यारी लड़की किसी को थोड़ी ना मार सकती है। इतनी प्यारी लड़की तो लोगों को मजे दे सकती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। पहले आदमी की बात सुनकर सुहाना का चेहरा खिल उठा। उसे ऐसा लगा जैसे वह आदमी उसकी तारीफ कर रहा है। वह तुरंत अपने आंसुओं को साफ करके मुस्कुराते हुए कहती है ना, मैंने कहा था, पर मेरी बातों पर कोई यकीन ही नहीं करता है। मेरे पति को लगता है मैंने अपने पापा को मारा है। अब तुम ही बताओ कि क्या मैं अपने पापा को मार सकती हूँ? तुम्हें पता है मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं अचानक से वह मुझे छोड़कर चले गए और वापस कभी लौटकर नहीं आए, जिसके बाद से मैं उनका बहुत इंतजार कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि वह कभी ना कभी आएंगे, लेकिन वह आ ही नहीं रहे हैं। पर मेरे पति ने कहा है तुम्हारे पापा बहुत जल्द आ जाएंगे, जिसके बाद मैं अपने पति के पास रहकर अपने पापा का इंतजार कर रही हूँ। पर तुम्हें पता है आज मेरे पति ने कहा कि मैंने ही अपने पापा को मारा है। अब तुम दोनों ही बताओ, क्या इतनी प्यारी लड़की भला किसी को मार सकती हैं? मेरे पति न एक नंबर के बेवकूफ़ है। उनको अगर कोई कुछ कहता है तो वो उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। मैं तो खुद सामने वालों को मरते हुए देख नहीं सकती हूँ, तो भला मैं किसी और को कैसे मार सकती हूँ? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर पहला आदमी और दूसरा आदमी दोनों ने ही एक दूसरे को देखा। फिर दूसरा आदमी सुहाना से कहता है, लगता है तुम्हारा पति सच में बेवकूफ़ है, तभी तो इतनी प्यारी बीवी के होते हुए भी उस पर ब्लेम लगा रहा है। मैं तो कहता हूँ तुम अपने पति को छोड़ दो, ऐसे घटिया पति से अच्छा है तुम आराम से हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रोज खुश रखेंगे। तुम्हें पता भी है हम अपनी पत्नियों को रानी बनाकर रखते हैं। अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो हम तुम्हें महारानी बना देंगे। वैसे भी आजकल के पति निठल्ले होते हैं, तुम्हारा पति भी एक नंबर का घटिया पति है, तभी तो इतनी खूबसूरत लड़की को अकेले सड़क पर छोड़ दिया है। पूर्णविराम पूर्णविराम। दूसरे आदमी की बात सुनते ही सुहाना की आंखें अचानक से लाल होने लगी। वो गुस्से में दूसरे आदमी को देखती रह गई। वहीं पहले आदमी ने जब सुहाना के बदलते एक्सप्रेशन को देखा तो वो एक पल के लिए घबरा गया, क्योंकि सुहाना का चेहरा किसी शैतान की तरह नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सुहाना नहीं है जिससे वो दोनों कुछ समय पहले मिले थे। पहले आदमी को घबराते देख दूसरे आदमी की नज़र भी सुहाना पर चली गई। सुहाना के ऐसे रूप को देखकर वह आदमी घबराते हुए कहता है, तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो? अभी तो तुम खुद अपने पति की बुराई कर रही थी और अब जब मैंने तुम्हारे पति की बुराई की तो तुम हमें गुस्से में देख रही हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। उस आदमी ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक से जोर से थप्पड़ लगने की आवाज़ आई और ये थप्पड़ लगने की आवाज़ एक बार नहीं बल्कि 3 से 5 बार थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को पता तक नहीं चला कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। पहले आदमी की नज़र तो बस सुहाना के चेहरे पर थी, लेकिन इसी बीच जब सुहाना ने उस आदमी को थप्पड़ मारा तो उस आदमी की नज़र सुहाना से हटकर अपने बगल में बैठे दूसरे आदमी पर चली गई। दूसरे आदमी का गाल पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो आदमी अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर सुहाना को ही देख रहा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़की के साथ वह दोनों खेलने आए थे वह लड़की इतनी ताकतवर निकलेगी। दूसरे आदमी को ऐसे डरे देखकर पहला आदमी जमीन से उठते हुए कहता है,
अरे बाबा, ये लड़की तो बहुत खतरनाक है। हमें लगा था ये बहुत भोली भाली है, लेकिन ये लड़की तो बहुत ज्यादा ताकतवर लग रही है। लगता है इसका पति सच बोलता है कि जरूर इसी लड़की ने अपने पापा को मारा होगा, तभी तो इसने बड़ी आसानी से तुम्हें 3-4 थप्पड़ भी मार दिए और हमें पता भी नहीं चला। इसके मारने का तरीका बहुत ज्यादा फास्ट है, यानी कि ये लड़की कभी भी किसी को भी मार सकती है। इससे पहले कि यह हमारी जान ले ले, हम यहाँ से भाग चलते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर पहले आदमी ने दूसरे आदमी को जमीन से उठाया। फिर एक नज़र सुहाना को देखकर दोनों 9-2-11 हो गए। उन दोनों आदमियों को ऐसे जाते देख सुहाना हैरान थी। थोड़ी देर पहले जो सुहाना दूसरे आदमी को लगातार थप्पड़ मार रही थी, वही सुहाना अब सब कुछ भूल चुकी थी। उसके चेहरे से ही लग रहा था जैसे वह बहुत कंफ्यूज हो गई है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। मैं आपसे दूर चली जाऊंगी युवराज जी, ये सब देखते हुए सुहाना खुद से कहती है। ये दोनों कहाँ चले गए? अभी तो इन दोनों ने मेरी बात पूरी सुनी भी नहीं थी और अब ये चुपचाप चले भी गए। ये तो बहुत गलत है। अगली बार से अगर ये दोनों मुझे मिले ना तो मैं इन दोनों को बहुत सुनाऊंगी। इनकी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी बात सुने चले जाने की। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते हुए सुहाना मुंह फुलाकर वहीं बैठी रह गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन सुहाना को लेने के लिए अब तक कोई नहीं आया था। सुहाना ने जब देखा युवराज उसे लेने नहीं आया है, तो वह जमीन से उठकर वापस आगे की ओर जाने लगी। वह अभी अपने बारे में ही सोच रही थी। युवराज ने जब अचानक से उस पर इल्जाम लगाया था, ये बात सोच सोचकर ही सुहाना की आंखें भरी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ युवराज अनिकेत के साथ सुहाना को ही ढूंढ रहा था। 3 घंटे बीत चुके थे लेकिन उसे सुहाना कहीं भी नहीं मिल रही थी। अब तो उसे और ज्यादा घबराहट होने लगी थी। ऐसे में अतुल सिंघानिया भी इंडिया आने वाला था। अगर अतुल सिंघानिया के हाथ सुहाना लग गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सोचते हुए युवराज अनिकेत से कहता है, क्या तुम कंफर्म हो कि सुहाना का फ़ोन घर पर है? क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे सुहाना अपना फ़ोन लेकर आई है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत गहरी सांस लेकर कहता है, अरे भाई, मैं कह तो रहा हूँ भाभी का फ़ोन घर पर है। मैंने कई बार फ़ोन किया पर भाभी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने नौकर से पूछा तो उसने कहा कि भाभी का फ़ोन उनके कमरे में रखा हुआ है। ऐसे में भाई, भाभी किसका फ़ोन लेकर जाएगी? पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गुस्से में अपना हाथ बोनट पर मारते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों होती है। मैं अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन इन लड़कियों के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर अनिकेत उसे देखते हुए कहता है, अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में इतनी परेशानी ना आए तो आप नंदनी को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल बन जाएगी। जब आप 2 लड़कियों को अपने पास रखेंगे तो यही होगा आपके साथ। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बेतुकी बातें सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, शट अप, हर बार तुम नंदनी को बीच में लेकर मत आया करो। वह मेरा प्यार है, मैं उसे जिंदगी से नहीं निकालूंगा और रही बात सुहाना की, तो मैं सुहाना का देख लूंगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहते हुए युवराज ने सामने की ओर देखा। तभी अचानक से उसकी नज़र पुल के किनारे के पास बैठी एक लड़की पर गई। हालांकि अंधेरा होने की वजह से उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कार के पीछे बैठा अनिकेत उस लड़की को देखकर घबराते हुए कहता है, भाई गाड़ी मत रोकना, मैंने सुना है ऐसे खाली सड़कों पर भूत रहती हैं। और दादी ने भी कहा है कि जब भी अंधेरी रात को बाहर जाओ तो अकेली लड़की को देखकर गाड़ी मत रोकना। ऐसे में आप भी गाड़ी मत रोकिएगा, हो सकता है वो लड़की बहुत खतरनाक हो। आप देख नहीं रहे हो कि कैसे उसके बाल बिखरे हुए हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने पहले तो अपनी गाड़ी को रोका,
फिर वो अनिकेत को देखते हुए कहता है, तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें कब से इन बातों पर यकीन होने लगा? भूत वूत कुछ नहीं होता है। ये सारी चीजें बस कहानियों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। तो चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो, मैं देख कर आता हूँ कि वह कौन है। यह मत भूलो इस समय हम सुहाना को ढूंढ रहे हैं। पूर्ण विराम। ये कहकर युवराज गाड़ी से बाहर निकल गया। युवराज को गाड़ी से बाहर निकलते देख अनिकेत ने अपना सर पीट लिया। हालांकि उसे डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके वह भी गाड़ी से बाहर निकला। लेकिन गाड़ी से बाहर निकलने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ा, बल्कि गाड़ी के पास ही रुका रहा। वही जब युवराज पुल के पास बैठी लड़की के पास आया तो उसकी नज़र उस लड़की के कपड़ों पर गई। उन कपड़े को देखते ही युवराज को समझते देर नहीं लगी कि वहां बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि सुहाना है। सुहाना को ऐसे अकेले बैठे देख युवराज तुरंत उसके पास आ गया। सुहाना की नजरें नीचे थी, या यूं कहें कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। युवराज ने जब देखा सुहाना खुद से बातें किए जा रही है तो उसने उसके सर पर हाथ रखा। अपने सर पर किसी के हाथ को महसूस होते देख सुहाना की नज़र तुरंत युवराज पर गई। युवराज को अपने सामने देखते ही एक पल के लिए सुहाना का चेहरा खिल उठा, लेकिन दूसरे ही पल जब उसे युवराज की कही हुई बातें याद आई तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो रोते हुए ही युवराज से कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपने पापा को नहीं मारा है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपने पापा को कभी नहीं मार सकती हूँ। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनको मैं नहीं मारती हूँ। पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज समझ चुका था कि जिस बात का उसे डर था वही हुआ है। ये सोचकर उसने सुहाना को कसकर अपने गले लगा लिया। युवराज के गले लगते ही सुहाना भी उसे कसकर पकड़ के फूट फूट कर रोने लगी। काफी समय तक अपने जेहन में यह बात घुमाते हुए सुहाना और रोए जा रही थी। अब जब उसे युवराज अपने सामने मिल गया तो वह अपने इस बोझ को खत्म करना चाहती थी। गाड़ी के पास रुका अनिकेत पहले तो डर की वजह से वहां जा नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा सुहाना उसके भाई के पास है तो वह भी तुरंत उसके पास आ गया। सुहाना को ऐसे बच्चों की तरह रोते देख अनिकेत भी नीचे जमीन पर बैठकर कहता है, भाभी। पूर्ण विराम। अनिकेत की आवाज सुनते ही सुहाना की नज़र अनिकेत के चेहरे पर गई। अपने सामने अनिकेत को देखकर सुहाना रोते हुए उसे देखती रही। अनिकेत ने जब देखा सुहाना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं तो वो उसके आंसुओं को अपने हाथों से साफ करके कहता है, आप रो क्यों रही हैं? आप तो स्ट्रांग भाभी हो ना। पूर्ण विराम। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना बच्चों की तरह रोते हुए शिकायत करती है, हाँ मैं स्ट्रांग भाभी हूँ, लेकिन आपके भाई ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है। मैंने अपने पापा को नहीं मारा है। फिर यह कैसे कह सकते हैं कि मैंने अपने पापा को मारा है? और ऐसा है तो मैं नंदनी को भी मारूंगी। आपको पता है मुझे तो पता भी नहीं था कि नंदनी लिफ्ट के अंदर फंस गई है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं उसे बाहर निकाल देती। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि नंदनी वहाँ पर है। अगर मेरी वजह से नंदनी को चोट लगी है तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। अगर नंदिनी मुझे कोई सजा भी देगी तो भी मैं मंजूर कर लूँगी, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपने पापा को बिल्कुल भी नहीं मारा है। पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर अनिकेत की नज़र युवराज पर गई, जो उसे ही देखे जा रहा था। युवराज को इग्नोर करके अनिकेत सुहाना के आंसुओं को वापस से साफ करके कहता है, अरे भाभी, आप भाई की बातों पर रोती रहती हो। उनका काम है कहने का, वो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। वैसे भी उनकी नज़रों में सबसे ज़्यादा नंदनी आती है। नंदिनी के सामने उनको अपना भाई भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए आज से अगर भाई आपको कुछ भी बोलेंगे ना तो आप मुझे आकर कह देना। मैं इस बात पर भाई से लड़ाई करूँगा, क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ हो। आपको पता है आपके चेहरे पर आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप मुस्कुराती रहोगी ना तो मुझे भी अच्छा लगेगा।
इसलिए आज के बाद से अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो तुरंत मेरे पास आइएगा। आपका ये छोटा सा देवा आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना का चेहरा खिल उठा। वह मुस्कुराते हुए अनिकेत के गले लग गई। वही जब युवराज ने देखा सुहाना मुस्कुरा रही है तो वह जमीन से उठा। फिर वो अनिकेत को देखते हुए कहता है, तुम सुहाना को लेकर गाड़ी में जाकर बैठो। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनते ही अनिकेत कंफ्यूज हो गया, लेकिन जब उसने देखा युवराज की आंखें गुस्से से लाल हो रही है तो वह चुपचाप सुहाना को जमीन से उठाकर गाड़ी की तरफ जाने लगा। लेकिन सुहाना जाते जाते ही रुक गई थी, क्योंकि युवराज उसके साथ नहीं आ रहा था। ये देखकर सुहाना अनिकेत को वहीं छोड़कर युवराज के पास चली आई। युवराज के पास आते ही सुहाना उसके हाथों को पकड़कर कहती हैं, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आप घर नहीं चलोगे? देखिए, अगर आप घर नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज हैरान था। उसे लगा था उसकी बात सुनने के बाद शायद सुहाना उससे अब बात नहीं करेगी या फिर हो सकता है वो उसके साथ रहना पसंद नहीं करेगी। लेकिन यहाँ तो वह तुरंत उसके करीब आ गई थी। ये सोचकर युवराज अपना हाथ सुहाना के हाथों से दूर करके कहता है, देखो सुहाना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ। ये बात तुम भी जानती हो कि मैं नंदिनी से बहुत प्यार करता हूँ। नंदिनी मेरे साथ रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं एक ही घर में तुम दोनों को नहीं रख सकता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी को नहीं संभालूंगा। जब तक तुम मेरी बीवी हो तब तक तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन मैं तुम दोनों को एक साथ एक घर में नहीं रखना चाहता हूँ। तुम दोनों में हमेशा लड़ाई होती है, जिस लड़ाई की वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना ने पहले तो अपने हाथों को देखा, फिर वो उससे 2 कदम दूर बनाकर कहती है, अगर आपको यही कहना था तो आप पहले कह देते। भले ही आप मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे अपने साथ रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं जानती हूँ इन सब में आपके और आपके पूरे परिवार में से किसी की गलती नहीं है। गलती मेरी है जो मैंने आपसे शादी की। मुझे ऐसे ही बिना बताए शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आपके सपने को तोड़ दिया है। अगर आप मुझे ये बात पहले बता देते तो मैं पहले ही अपने कदम पीछे ले लेती। आप यही चाहते हैं ना कि एक घर में रहने पर मेरी और नंदिनी में लड़ाई ना हो? तो ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं नंदिनी के साथ खुशी खुशी रहूंगी। जब तक आप कहोगे तब तक मैं उस घर में रहूंगी। जिस दिन आप मुझे घर से चले जाने को कह दोगे मैं चली जाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ नंदिनी मुझसे जो काम करवाएगी मैं वो सारे काम करूंगी। नंदिनी मुझे जो बोलेगी मैं उसकी सारी बात मानूंगी। लेकिन आप प्लीज़ कभी भी दूर जाने की बात मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ मैं आपकी बात को हमेशा नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे ये दुनिया बहुत अजीब लगती है। ऐसा लगता है सारी दुनिया मेरी माँ जैसी है। मुझे बस आप पर और अनिकेत भाई पर भरोसा है। यहाँ तक कि मुझे आज तक आपके परिवार पर भी भरोसा नहीं हो पाया। मैंने उन सब के चेहरे में अपनी माँ का चेहरा देखा है। ऐसा लगता है वह सारे लोग बस मुझे मारना चाहते हैं। जिस डर की वजह से मुझे आपके पास रहना पसंद है। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो कोई भी मुझे नहीं मार सकेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं लोग मुझे मारे तो फिर ठीक है, मैं आपको भी छोड़कर चली जाऊंगी। अगर आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं कभी भी अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना पीछे मुड़कर वहां से जाने लगी।